नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और उसमें पढ़ रहे हैं हम चैप्टर सिटीजनशिप। लास्ट वीडियो में हमने एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप पढ़ा था और इस वीडियो में हम देखेंगे लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप कैसे हो सकता है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सिटीजनशिप में अगर कोई इंडिया का सिटीजन है तो उसके साथ कौन कौन सी डिस्क्रिमिनेशन भी की जा सकती हैं और वो क्या है वो भी हम देखेंगे। हम इंडिया की सिटीजनशिप खो सकते हैं 3 तरीके से। सबसे पहला है बाय रिनंसिएशन, यानी अपनी मर्जी से छोड़ देना। तो कोई भी इंडिया का सिटीजन फुल एज फुल कैपेसिटी मतलब 18 साल से ऊपर और किसी भी तरह से मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, तो फुल एज फुल कैपेसिटी में अगर ये डिक्लेयर कर दे कि वो इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकता है। इसके लिए उसको डिक्लेरेशन बनाना पड़ेगा, डिक्लेरेशन पे साइन करने पड़ेंगे, डिक्लेरेशन की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। जैसे ही डिक्लेरेशन की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी वो पर्सन इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा, उसकी इंडिया की सिटीजनशिप को सीज कर दिया जाएगा। और जैसे ही उसकी इंडिया की सिटीजनशिप सीज होती है उसका जो माइनर चाइल्ड है उसकी इंडिया की सिटीजनशिप भी खत्म हो जाएगी, सीज हो जाएगी। हालांकि बाद में वो इंडिया का सिटीजन दोबारा बन सकता है जब फुल एज फुल कैपेसिटी को होगा, 18 साल को होगा, तो किसी और तरीके से, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, रजिस्ट्रेशन से, नेचुरलाइजेशन से, किसी भी तरह से सिटीजनशिप ले सकता है। हाँ, लेकिन अगर किसी बंदे ने बोला कि मुझे अपनी इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी है और उस टाइम इंडिया एंगेज्ड है किसी वॉर में या वो किसी एनिमी कंट्री के साथ में वॉर में एंगेज्ड है, कुछ भी है, तो उस टाइम पर इस डिक्लेरेशन पे थोड़े टाइम तक नहीं गौर फरमाई जा सकती है और फिर उसको रिनंसिएशन करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस तरह से रिनंसिएशन से हम सिटीजनशिप छोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका है बाय टर्मिनेशन। अगर कोई भी इंडिया का सिटीजन किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो यहां से उसकी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखो कितना अच्छे से लिखा हुआ है, वो लिखा है कि अगर कोई भी इंडिया का सिटीजन वॉलंटरली मतलब कॉन्शियसली, कि उसको पूरा ध्यान है, सब कुछ जानते हुए, किसी स्ट्रेस से ना गुजरते हुए, किसी के इन्फ्लुएंस में ना आकर, किसी के दबाव में ना आकर, अगर फुल माइंडसेट से वॉलंटरली अपनी इच्छा से किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेता है तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप चली जाएगी। लेकिन अगर ये प्रूव हो जाए कि वो किसी के दबाव में है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, फिर वो किसी और की, तो हम उस पर रोक लगा सकते हैं। तो सिटीजनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि पता तो होना चाहिए ना कि कंट्री यानी हमारे घर में रह कौन कौन रहा है। अगर वो इंडिया को खराब करने के लिए आए हैं, मुंबई जैसे अटैक्स करने के लिए आए, तो हम तो सिटीजनशिप नहीं दे सकते, या अगर छोड़ भी किसी और तरीके से रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फील्ड है और बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस भी है। तीसरा तरीका जिससे हम सिटीजनशिप छोड़ सकते हैं वो है बाय डेप्रीवेशन। ये है कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। और ये कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जबरदस्ती किसी की सिटीजनशिप को खत्म कर दिया और वो डेप्रीवेशन है। और वो क्यों हो सकता है? अगर गवर्नमेंट को पता चले कि किसी ने अपनी सिटीजनशिप जो ली है वो फ्रॉड से ली है तो उसकी सिटीजनशिप खत्म हो सकती है। अगर कोई भी इंसान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, इंडियन वैल्यूज के लेके अगर वो डिसलॉयल्टी शो करता है, स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, तो उसकी सिटीजनशिप को खत्म किया जा सकता है। अगर कोई भी इंसान जो इंडिया का सिटीजन है वो किसी और एनिमी कंट्री के साथ, जैसे हमारी जो भी एनिमी कंट्रीज हैं उनके साथ अगर अनलॉफुल ट्रेड कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो सकती है। इसके अलावा लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि नेचुरलाइजेशन से कौन कौन सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पर रहना पड़ेगा, फिर आपको ओथ लेनी पड़ेगी, बहुत मतलब आपको शेड्यूल के 8 शेड्यूल की कोई ना कोई लैंग्वेज पता होनी चाहिए। तो इस तरह से आप नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप ले सकते हो। लेकिन अगर किसी इंसान ने नेचुरलाइजेशन से या रजिस्ट्रेशन करवा के इंडिया की सिटीजनशिप ली और अगर वो सिटीजनशिप के बाद 5 साल, विद इन 5 ईयर्स, मतलब सिटीजनशिप ली और उसके बाद अगर 5 साल में किसी और कंट्री में अगर उसको 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाए तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप को रोका जा सकता है, डेप्रीवेट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। कैसे? मतलब अगर कोई भी इंडिया का सिटीजन है, उसने नेचुरलाइजेशन से या रजिस्ट्रेशन से सिटीजनशिप ली है, पहले नहीं था, फिर रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप ली, और जब उसने सिटीजनशिप ली तो उसके 5 साल के अंदर उसने किसी और कंट्री में कुछ कर दिया और उसको उस चीज के लिए 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा होगी तो उसकी सिटीजनशिप यहाँ की खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई भी इंसान लगातार 7 साल तक बिना इंडियन एम्बेसी को बताए, बिना इंडिया को बताए, हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, और किसी फॉरेन कंट्री में रह रहा है, तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप जा सकती है। अब बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो सकता है इंडिया के सिटीजन्स के बीच में। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना, और ये आप लोगों को पता भी होगा, कि इंडिया एक फेडरेशन है, ऐसा हम मानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स।
हमारे स्टेट्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। हमने स्टेट्स को अपने एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से या बाद में कहीं लिंग्विस्टिकली अलग अलग करके रखा है। हम जब चाहें तब आर्टिकल 2 या 3 में मेंशन है, वैसे आर्टिकल 4 बोलता है कि हम अपनी सिंपल मेजोरिटी से उनको जोड़ तोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं, अलग नहीं भी कर सकते हैं। तो हमारे स्टेट्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं, लेकिन जैसे यूएसए, वहाँ पे स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट है। बहुत सारे स्टेट्स मिलके वो अलग अलग थे, उन्होंने एग्रीमेंट किया कि हम एक नाम से एक देश को चलाएंगे, वो है यूएसए। तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में हम यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी जो पॉलिटी है वो फेडरल करेक्टर की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देता है ताकि सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स रूल करें। लेकिन हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है। यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में नहीं है, स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। अलग स्टेट का अलग सिटीजनशिप होती है, नेशन की अपनी अलग सिटीजनशिप होती है। तो वहां पर ऐसा हो भी सकता है, लोग पढ़े लिखे हैं और अलग तरह से वहां पर डिस्क्रिमिनेशन अलग तरह से होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता था। यहाँ पर होता तो कितनी मुश्किल से तो हमने इंडिया को जोड़ जोड़ के, आपने लास्ट वीडियोस में देखा कि बड़ी मुश्किल से हमने इकट्ठा किया, इंडिया में स्टेट्स बनाए लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए, इतने डिफिकल्ट। तो अब हम डबल सिटीजनशिप नहीं दे सकते थे, इससे क्योस इंक्रीज होता, बाकी और कुछ नहीं होता। तो फिर हमारे देश में चाहे कोई भी स्टेट में रह रहा है, उसके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वो चाहे कलर में कैसा भी है, दिखने में कैसा भी है, कद का छोटा है, कुछ भी है, हम उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ग्राउंड्स हैं जिन पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, और वो क्या है? तो पहला हम देखते हैं कि आर्टिकल 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में आता है। तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 15 बोलता है कि कोई भी इंडिया का सिटीजन है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब पूरे ऐसे थोड़ी कि किसी भी वे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। उसमें लिखा है, जब लेमैन बात करते हैं तो उसको लिखा संविधान में तो सबको इक्वल बोल दिया हुआ है, ऐसा नहीं है ना। डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, लेकिन कैसे नहीं हो सकती? रिलीजन के नाम पे नहीं हो सकती, किसी का कोई भी रिलीजन है। रेस के नाम पे नहीं हो सकती, कोई भी रेस से आप आते हो। कास्ट के नाम पे नहीं हो सकती कि वो उस कास्ट का है, तो नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे नहीं हो सकती, इन चीजों पे नहीं हो सकती। लेकिन कर तो सकते हो, कैसे? लेकिन जैसे 2 अलग अलग स्टेट्स हैं, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो बोनोफाइड दी जाएंगी। जैसे मान लिया कि कोई एक एग्जाम हो रहा है, उसकी फीस स्टेट का बोनोफाइड है तो उसको फीस नहीं लगेगी, बाकी अगर कोई बाहर वाले स्टेट का है तो उसमें लगेगी। कई ऐसी स्टेट गवर्नमेंट की पोस्ट होती हैं जहां पर उसी स्टेट के बंदे आ सकते हैं। फिर ऐसा हो सकता है कि कोई अगर उसी स्टेट का है, वो वहां पर रह रहा है, तो उसको गवर्नमेंट रेजिडेंस प्रोवाइड करवा सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपने स्टेट्स में देखी होंगी कि अगर आप उस स्टेट के बोनोफाइड हो, जैसे अगर आप यूपी बोनोफाइड हो तो आपको यूपी में बहुत सारी और जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो सहूलियतें मिल सकती हैं जो बाहर के लोगों को नहीं मिल सकती। बाहर मतलब बाहर वाले स्टेट के लोगों को। तो इस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। फिर जैसे आर्टिकल 16 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बोलता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो कुछ अगर नॉन गैजेटेड पोस्ट्स हैं तो उन पोस्टों पर उसी स्टेट का बंदा आ सकता है। लेकिन ये बहुत कम स्टेट में, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी ऐसा था पहले कि कुछ नॉन गैजेटेड पोस्ट्स पे आप बाहर के लोगों को अपॉइंट नहीं कर सकते। लेकिन बाद में 1974-75 में ये खत्म कर दिया गया था। फिर आती है जो 32nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आई था, उसके हिसाब से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, क्योंकि पहले तो आंध्र प्रदेश साथ में ही था ना, फिर उसको बाइफरगेट किया गया अभी रिसेंटली कुछ ईयर्स में। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऐसा है कि नॉन गैजेटेड पोस्टेड पे कुछ नॉन गैजेटेड पोस्ट्स पे आप बाहर के लोगों को अपॉइंट नहीं कर सकते, वो उन लोगों के लिए ही सेव है। अगर इसको करंट अफेयर से लिंक करें तो लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि हरियाणा में ऐसा एक फैसला लिया गया था कि ये जो पोस्ट हैं यहाँ पर सिर्फ हरियाणा के ही लोग हो सकते हैं। तो लोगों में बहुत ज्यादा क्योस आ गया था, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में बहुत सारी खबरें चली थी और उस टाइम पे ये सोचा जा रहा था कि क्या ये करना सही है या नहीं है आर्टिकल 16 के हिसाब से, क्योंकि फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट वायलेशन होगा तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो कुछ नहीं देखा जा सकता। कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकता है। और इससे और भी कई समस्याएं, कंपटीशन अफेक्ट होता है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि उस लेबर वाले वर्क पे हरियाणा के ही लोग अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन इस कंपटीशन अफेक्ट होगा, मार्केट में इंडस्ट्रीज कैसे फ्लोरिश करेंगी, बहुत सारे और भी तरीके हैं जिनसे आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, बट ऐसा तो नहीं कर सकते, ऐसा उस टाइम पे बोला गया था। तो आपको स्टैटिक को करंट से लिंक करना आना चाहिए। फिर आप जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें एक आर्टिकल 19 आता है। आर्टिकल 19 आपको बहुत सारी फ्रीडम देता है। फ्रीडम देता है आपको रेजिडेंस की, स्पीच की। तो जब आपको रेजिडेंस की एक फ्रीडम मिल रही थी, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप कहीं भी जाके घर बना लोगे, किसी जंगल में जाके घर बना सकते हो। नहीं, आपकी जमीन है, आप उस पर बना सकते हो, लेकिन आप ट्राइबल एरिया में जाके तो घर नहीं बना सकते, ना खरीद सकते हो।
तो ये भी आप बोलोगे कि डिस्क्रिमिनेशन है, बट यहाँ से हमें ये समझ आता है कि फंडामेंटल राइट्स में भी चीज़ें एब्सोल्यूट नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन की जा सकती है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आर्टिकल 15 के हिसाब से तुम हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, तो उसको बोलो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं कर सकते, बाकी कर सकते हैं, बाकी डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, एब्सोल्यूट नहीं है ये। तो ये थी सारी इंडियन सिटीजनशिप, जिसमें आज हमने पढ़ा कि इंडियन सिटीजनशिप को कैसे खोया जा सकता है, और हमने पढ़ा कि कौन से ग्राउंड्स पे इसमें डिस्क्रिमिनेशन की जा सकती है। हमने इंडियन सिटीजनशिप के जो कॉन्सेप्ट है उसको, जो फेडरल कॉन्सेप्ट है राइट, वो लिया था कनाडा से, जिसमें हम बोलते हैं कि सिंगल सिटीजनशिप। हम फेडरेशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, लेकिन हम फेडरल कैरेक्टर की पॉलिटी को फॉलो करते हैं। आर्टिकल 5 से 11 तक पार्ट 2 में इंडियन सिटीजनशिप या सिटीजनशिप मेंशन है।